चले तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसकी एक्सरसाइज 13.1 हम कर रहे थे। और एक्सरसाइज 13.1 करने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने आपको घनाभ के बारे में बताया था, ठीक है। मैंने आपको घन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था घनाभ की जो भुजाएं होती है वो अलग अलग होती है, LBH यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन की जो भुजाएं होती है वो सब समान होती हैं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। घन की, घनाभ की अलग अलग होती है। और फिर मैंने आपको बताया था इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं। घनाभ का मैंने आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था, जो कि होता था 2 गुना L+B गुना H। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था। अब तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गए होंगे, 2LB+BH+HL, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था, जो कि होता था 4A²। और मैंने आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था घन का, जो कि होता था 6A²। ये हमने पिछली से पिछली क्लास में ये सब चीजें पढ़ी थी, और हमने पूरे डीप में, गहराई में जाकर पढ़ी थी इन सब चीजों को। मैंने आपको घनाभ के बारे में बताया था, घन के बारे में बताया था। जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे या उससे पिछली क्लास में नहीं थे, वो रिकॉर्डिंग जरूर देखना। ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो अब फिर मैंने उसके बाद आपको एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, कुछ बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है आज वो हमें करने हैं। तो कुछ 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से अब हमें शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। गुड इवनिंग पवित्रा। एक घनाकार डिब्बे का किनारा क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है फर्स्ट ऑप्शन में, कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरे ऑप्शन में आपको बताना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्वेश्चन में आपको 2 डिब्बे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 2 डिब्बे दिए गए हैं। एक कैसा है, घन के आकार का है, और दूसरा डिब्बा कैसा है, घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था। मैंने आपको बताया था कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, ठीक है। तो मैं अगर इस तरफ यहां पर लिखूं, एक तरफ मैं घन लिख लेता हूं, इधर मैं घन लिख रहा हूं, और इधर मैं घनाभ लिख रहा हूं। तो पहले बात करते हैं घन की। जो घनाकार डिब्बा है, अच्छा अपनी बुक आप अपने पास ओपन करके रखें, साथ के साथ आपकी बुक की एक्सरसाइज 13.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 2 डिब्बे हैं, एक घन के आकार का है, एक घनाभ के आकार का है। तो मैंने घन के आकार इधर लिखूंगा, घनाभ का आकार का डब्बा इधर बनाऊंगा। तो पहले मैं घन के आकार का डब्बा बना रहा हूं। घन के आकार का मतलब से क्या है, घन कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो। बताएगा कोई स्टूडेंट मुझे घन क्या होता है। हाँ जी, घन और घनाभ में अभी तो बताया मैंने अंतर क्या होता है। घन में सारी भुजाएं बराबर होती है, घनाभ में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, ठीक है। तो मैं यहां पर एक घन बना रहा हूं इस तरीके से। मान लो ये कोई घन है, ये टेढ़ी क्यों खींच रही है लाइन। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि घनाकार डिब्बा है जिसकी जिसके सभी किनारे कितने हैं। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। एक घनाकार डिब्बा है जिसके किनारे 10 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। अब ये घनाकार है तो सभी के सभी 10 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। जो सारी भुजाएं हैं वो क्या होंगी, 10 सेंटीमीटर होंगी। क्यों, क्योंकि ये घनाकार है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी,
इसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये सभी को समझ में आया भाई क्यों होंगी? क्योंकि ये घनाकार है, घन में सारे चीजें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। बताइए, ये समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट? अभी मैंने बस आपको चित्र बनाकर दिखाया है। एक घनाकार डब्बा है जिसके किनारे कितने हैं? 10 सेंटीमीटर के हैं। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। अगर सभी को ये समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की अगली लाइन। क्वेश्चन की अगली लाइन में क्या कहा गया है कि एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई। ठीक है, एक तो घनाकार था जिसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई थी। अब दूसरा कैसा है? घनाभाकार। घनाभाकार क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग हो। घनाकार में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी, क्योंकि एक घनाकार है उसमें सब कुछ सेम होता है। घनाभाकार में अलग अलग दिए हुए हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन में। लंबाई अलग दी हुई है, चौड़ाई अलग दी हुई है और ऊंचाई अलग दी हुई है। तो घनाभाकार डब्बा मैं यहां पर अब बना देता हूं। तो एक डब्बा कैसा है? घनाभाकार है, इस तरीके से मान लो। इस तरीके से यहां पर कोई डब्बा है, ये कैसा है? घनाभाकार। घनाभाकार से मतलब ये है कि इसकी सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, और वो कितनी है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो जो ये होती है लंबाई, ठीक है, ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये हो गई आपकी ऊंचाई। तो ये लिख लेते हैं कितनी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करते हैं, लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई h है 8 सेंटीमीटर। ये सब किसमें दिए हुए हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, बताइए यहां तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये समझ में आया? जो भी दिया हुआ था मैंने सब बना लिया है। पहले एक घनाकार डिब्बा दिया था वो मैंने बनाया, फिर एक घनाभाकार डिब्बा दिया हुआ था वो मैंने बनाया। अब चलते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है और कितना ज्यादा है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, घन का भी और घनाभ का भी। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, घन और घनाभ दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालूंगा और फिर मैं देखूंगा किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो क्या आप निकाल सकते हो इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला सबको पता है, कितना होता है पार्श्व 400 पृष्ठीय सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल? यस, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकाल रहा हूं मैं? घन का। क्या फॉर्मूला होता है? 4a²। ठीक है, 4a²। ए कितना है? 10, तो 4 गुणा 10 का स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणा 10 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 100। और तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 4 गुणा 100 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो घन है उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का निकाल लो। घनाभ का कितना आएगा? घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा L प्लस, जिसको फॉर्मूला पता है वो आसानी से इनको कर देगा। तो 2, L कितना है? 12.5 प्लस B कितना है? 10 और गुणा इसका H कितना है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 360। ओके, चेक कर लेते हैं। तो 12.5 प्लस 10 22.5 हो गया, गुणा 8। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और एक यहाँ पर दशमलव आ गया, गुणा 8। और यहाँ पर बचेगा 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36। वेरी गुड, 360 ही आ रहा है। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 400, घनाभ का 360। किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है बताइए, घन का या घनाभ का? इनका घन का। वेरी गुड, तो ये घन का है और ये जो इधर है ये घनाभ का है। तो ज्यादा किसका है?
घन का। तो पहला पहला जो क्वेश्चन है यही तो पूछा गया है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। किसका ज्यादा है? घन का, 400। ठीक है, इसका 360। और कितना ज्यादा है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है या अधिक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अधिक है लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल वर्ड भी हो जाएगा। अधिक है। बताइए, सभी को समझ में आया? इस क्वेश्चन में कुछ मतलब ऐसा नहीं था खास, आसान सा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये घन है, ये घनाभ है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4a² के फॉर्मूले से। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से 360। और पहले ऑप्शन में यही पूछा गया है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो किसका अधिक है? घन का। और कितना अधिक है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आसान है ये, सभी को समझ में आ गया? बताइए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। दोनों का हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट, सभी स्टूडेंट्स, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी का मुझे रिस्पांस चाहिए भाई। अगर आप लोग मुझे रिस्पांस सभी लोग करोगे तो फिर तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी। भूपेश, सचिन, ज्योति प्रजापति, अभिषेक, राखी, ललित, शिवानी, जतिन, पुष्पा, गिरीश, नवीन सैनी, प्रवेश, प्रियांशु, राहुल, राहुल कुमार, रजत, ऋषभ, सचिन, शबनम, मधु, शिवा, सौरभ, तनु, उमेश, गुलिया नाम से हैं, योगेश नाम से हैं, एंड पवित्रा। सबके मैंने नाम ले लिए हैं। सभी लोग मुझे बता दो भाई, सबसे पूछ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है भाई? सेकंड में पूछा है किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ये आप लोग करो भाई। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं सभी को। आप लोग इस सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व करिए। आपको बताना है इन दोनों में से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है और कितना कम है। ये आप लोग करिए। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करके बताया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर। सेकंड पार्ट आपको करना है, करिए सभी लोग ध्यान से। ये मैं रब कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद मैं फिर इसको रब कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स इसकी हेल्प से बना सकते हो। उम्मीद करता हूं जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है इन दोनों का। और आपको बताना है किसका कम है और कितना कम है। करिए सभी लोग ध्यान से खुद से। फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हालांकि आपको पता ही होगा ये सब, फिर भी मैं लिख रहा हूं, LB+BH+HL। करिए सॉल्व सभी लोग ध्यान से। किसका कम है और कितना कम है ये बताना है आपको। ओके, तो जतिन ने क्यूब का यानी घन का बताया है 600। ओके, दोनों का निकालो भाई क्यूबॉइड का। अच्छा, सौरभ जहांगीर ने क्यूब का 600 बताया है, क्यूबॉइड का 610 बताया है। तो किसका कम है कितना कम है ये आप लोगों को आंसर करना है। दो बच्चों ने, अच्छा, जतिन ने अभी सिर्फ क्यूब का बताया है, तो अभी भी बस सौरभ ने आंसर दिया है दोनों का। ओके, मधु ने भी क्यूब का बताया है 600 सेंटीमीटर। अच्छा, मधु आपने यूनिट गलत लिखी है, स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है यूनिट पे। और आयतन जब आप पढ़ोगे ना भी, आयतन वॉल्यूम, उसमें क्यूब आता है।
तो जो मात्रक है उनको उनका आपको विशेष ध्यान रखना है, मात्रक जरूर ध्यान से आप लिखा करो। यस, हाँ अब ठीक है। क्यूबॉइड का 610 आ रहा है, ओके। तो 10 किसका कम हुआ, क्यूब का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है इसका आंसर क्या होगा, मैं बस आपके आंसर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अभी मैं भी आपके सामने सॉल्व करूंगा इसको। क्यूबॉइड का भी निकालिए सभी लोग। ओके मधु, वेरी गुड। ओके शबनम, शबनम ने निकाला है, मधु ने, अ, जतिन, पुष्पा, शबनम, सचिन, अभिषेक, योगेश खोवल नाम से हैं, वेरी गुड। अब मुझे नहीं पता क्या सही है या नहीं, वैसे ज्यादातर लोगों का आंसर यही आ रहा है तो सही ही होगा। मैं भी आपके सामने ये भी सॉल्व करूंगा इसको पूरे को। हाँ, घन का तो 600 ही आएगा, घनाभ का भी पूरी कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घन की बात करते हैं। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। तो यहां पर मैं लिखूंगा 6 गुणा ए, कितना है 10 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 10 का स्क्वायर 100, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आया, घन का या क्यूब का। अब बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ का कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो घनाभ का आएगा 2, ब्रैकेट के अंदर एल बी, एल कितना है 12.5 गुणा बी कितना है 10, प्लस बी एच 10 गुणा 8, प्लस एच एल 8 गुणा 12.5। तो 12.5 की 10 में गुणा करेंगे तो 125 आएगा, प्लस 10 अट्ठे 80, प्लस तो ये कितना आएगा 100, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, तो ये आ गया 100, इसकी गुणा करोगे तो 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 125 और 100 225, 225 और 80 300, 125 और 100 225, 225 और 80 305। ठीक है, 5 8 और 2 10, हासिल में 1, तो 305। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यस वेरी गुड 610 आ रहा है, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो खुद किसका कम है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो किसका कम है, घन का कम है, और कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ये आपका पूरा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया था। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बताइए, तो ये क्वेश्चन आसान था, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़े, एक बार चैट बॉक्स में बता दो भाई सभी लोग, अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये एक और क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक पौधा घर है। क्या है, एक पौधा घर यानी ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। तो एक पौधा घर है जिसको किसकी हेल्प से बनाया गया है, शीशे की पट्टियों की हेल्प से, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह क्या लगी हुई है, शीशे की पट्टियां लगी हुई हैं। ठीक है, और घर के अंदर ही वो बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। तो वो जो शीशे की पट्टियां हैं उनको किसकी सहायता से रोका गया है, टेप टेप की सहायता से उनको चिपकाकर। ठीक है, यानी
एक शीशा हो गया और उसके बगल का जो दूसरा शीशा है उनके जोड़ पर जो है टेप लगा दी गई है, यानी उनको टेप से चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। पहला पार्ट, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। दूसरा पार्ट, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 13.1 का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पौधा घर है जो कि शीशे का बना हुआ है। क्या है, एक पौधा घर है जो कि हर तरफ से शीशे उसमें लगे हुए हैं। तो मान लो इस तरीके से कोई पौधा घर हो सकता है। ठीक है, इसमें ऊपर भी शीशा लगा हुआ है, इसमें नीचे भी शीशा लगा हुआ है। ठीक है, इसमें दाईं ओर भी शीशा लगा हुआ है और बाईं ओर भी शीशा लगा हुआ है। इस तरीके का एक ये पौधा घर है। ये सभी को समझ में आ रहा है। मान लो एक शीशे का एक तरीके से घनाभ है। एक घनाभ ऐसा है जो शीशे का बना हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, एक ऐसा घनाभ है जो चारों तरफ से, जो चारों तरफ से किसका बना हुआ है, शीशे का। ये लाइन सभी को समझ में आई। इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे वो देखा होगा आपने, कहीं कहीं पर वो होता है ना शीशे का एक बॉक्स जिसमें मछलियां रखते हैं लोग, पालतू मछलियां होती है छोटी छोटी, शीशे का होता है वो चारों तरफ से। कुछ ऐसा ही है ये, घनाभ टाइप। एक घनाभ, एक क्यूबॉइड जो चारों तरफ से शीशे का बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा गया है, क्वेश्चन पर चलते हैं। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यानी जो ये शीशे हैं इसको किसकी सहायता से रोका गया है, टेप की सहायता से। टेप की सहायता से मतलब एक टेप यहां पर लगी होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, एक टेप इधर लगी होगी, एक टेप इधर लगी होगी, एक टेप इधर लगी होगी। यानी हर पॉइंट पर, हर जोड़ पर क्या लगी है, एक टेप लगाई हुई है जिससे वो शीशे चिपक जाए। एक टेप इस तरफ होगी, एक टेप इस तरफ होगी, एक टेप इस तरफ होगी, एक टेप इस पर होगी, एक इस पर होगी। तो 12 किनारे होते हैं, तो 12 के 12 किनारों पर 12 टेप लगाई हुई है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं ना। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो हर किनारे पर क्या चिपकाई हुई है, टेप चिपकाई हुई है। इस तरीके से, इस तरीके से टेप लगाई हुई है हर किनारे पर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है यह पौधा अगर 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ये जो आपका पौधा घर है इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 30 सेंटीमीटर, नहीं 25 है, सॉरी 25 है वो तो। जो इसकी लंबाई है एल, वो 30 सेंटीमीटर है। जो इसकी चौड़ाई है बी, 25 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है एच, वो भी 25 सेंटीमीटर है। इसमें कोई डाउट किसी को, जो मैंने ये लिखा है, जो आपकी बुक में चीजें दी हुई है वही मैंने आपके स्क्रीन पर लिखी है। आपकी जो किताब है, बुक है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर वो लंबा है, तो लंबाई 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वो चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर वो ऊंचा है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। तो शीशे की जो पट्टियां हैं वो हर तरफ लगी हुई है, ऊपर की तरफ भी लगी हुई है, नीचे की तरफ भी लगी हुई है, इस तरफ भी, दाईं ओर भी, बाईं ओर भी, उधर भी और उधर इधर भी। यानी चारों पांचों, यानी छह के छह तरफ से ये शीशे की पट्टियों से घिरा हुआ है। तो आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो बताइए क्या निकालोगे, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे या पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शीशे की पट्टियां हर तरफ है ना, ऊपर भी, नीचे भी, दाईं ओर भी, बाईं ओर भी, आगे भी, पीछे भी। तो क्या निकालोगे, संपूर्ण या पार्शियल, बोलो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे इसका या पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे
आपको इसमें चारों तरफ, यस, वेरी गुड, टीएस से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेरी गुड। तो जल्दी से निकालिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टीएस से आप लोग बोल रहे हो, वो कितना होगा, 2 LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले में रखकर सभी लोग बताइए कितना आएगा। ओके मधु, 4250। ओके 4250। प्रियांशु, बाकी स्टूडेंट्स बताइए कितना आया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। गलती चार हो हजार गई, दो सौ आंसर पचास लिखने में शिवानी, स्क्वायर लिखा गया। कोई बात नहीं। ओके शिवानी 4250 बोल रही है, मधु 4250 बोल रहे हैं, प्रियांशु 4250 बोल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, सॉल्व करिए। मान लो इस तरीके का होगा कोई, ये एक बॉक्स रखा है, ये मुझे ध्यान आ गया, इस तरीके का कोई होगा, ऊपर भी शीशा है इसके, नीचे भी शीशा है, इस तरफ भी शीशा है, इस तरफ भी, मतलब ये कोई बॉक्स है जो हर तरफ से शीशे का बना हुआ है। तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा इस पूरे बॉक्स का, क्योंकि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बताना है और शीशे की पट्टियां हर जगह लगी हुई है, इस तरफ भी, 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 हर जगह शीशे की पट्टियां लगी हुई है। तो मैं इसका क्या निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने है। तो इसमें आप 2 LB यानी 30 गुणा बी कितना है 25 प्लस BH 25 गुणा H कितना है 25 प्लस HL यानी 25 गुणा L कितना है 30। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेते हैं अब जल्दी से। तो आपको क्या मिलेगा यहां से, 30 गुणा 25 750 प्लस 25 गुणा 25 625 प्लस 25 गुणा 30 750। 2, इसको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5, 5 और 2 7 और 5 12, हासिल 1, 7 और 1 8 और 6 14 और 7 21, 2125। और जब आप इसकी गुणा करोगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा। ये फर्स्ट पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है इधर और ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता है। पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आया फर्स्ट पार्ट इसका? इस पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। कुछ भी नहीं था इसमें, तो बस फॉर्मूले में रख के आपको कुल क्षेत्रफल निकालना था। बताइए। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि ये जो सभी 12 किनारे हैं उनमें कितनी टेप की आवश्यकता होगी। तो मुझे ये बताओ, इन 12 किनारों में लंबाइयां कितनी होंगी? लंबाइयां कितनी होगी इन 12 किनारों में? 4 लंबाइयां होंगी या नहीं होंगी? कैसे होंगी इस 4? देखो, पहली ये वाली होगी, ये वाली लंबाई। ठीक है, ये वाली लंबाई हो गई पहली। एक इसके ऊपर वाली हो गई लंबाई। इसमें देखो, मान लो ये शीशे का एक बॉक्स है, एक लंबाई तो ये हो गई नीचे, एक लंबाई तो ये हो गई नीचे, एक लंबाई इसके ऊपर वाली हो गई, एक लंबाई नीचे हो गई, एक लंबाई ऊपर हो गई, 2। और पीछे की तरफ भी तो है, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। 4 लंबाइयां हो गई या नहीं होगी? एक, दो, 2 लंबाइयां ये सामने है और 2 पीछे की तरफ। अगर मैं इसको घुमा दूं तो 1 2, तो 4 लंबाइयां हो गई। जल्दी बताइए, वाई टाइप करके सभी को समझ आया कितनी लंबाइयां हैं इस बॉक्स में? 4 है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई भी 4 है। एक चौड़ाई ये हो गई, एक चौड़ाई इधर हो गई, इधर ये वाली, इस दूसरी इसके ऊपर, तीसरी इस तरफ हो गई और चौथी इसके ऊपर। ऊंचाई कितनी होगी? 4 ऊंचाई होगी। एक एक ऊंचाई तो ये हो गई, ये वाली, दूसरी ऊंचाई ये हो गई,
तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो 4 लंबाइयां, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां होती है किसमें? एक घन या घनाभ में। आप लेकर देखो ना, कोई भी डिब्बा उठा लो, कोई डिब्बा उठाओ, उसमें देखो लंबाइयां कितनी है उसकी, 4 होती है। चौड़ाइयां कितनी होती है? 4 होती है। ऊंचाइयां कितनी होती है? 4 होती है। तो एक घनाभ में और घन में कितनी लंबाई होती है? 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है और 4 ऊंचाई होती है। तो टेप जो है कितनी लगेगी टोटल? फुल टेप कितनी लगेगी? 4 तो लंबाइयां उन पर लगेगी प्लस 4 चौड़ाइयां उन पर लगेगी प्लस 4 ऊंचाइयां उन पर लगेगी। तो टोटल कितनी लगी? 4 कॉमन, एल प्लस बी प्लस एच। ठीक है, तो यहां से एल बी और एच के मान आप रख दो, बराबर 4। एल कितना है? 30 प्लस बी कितना है? 25 प्लस एच कितना है? 25। तो 4, 30 प्लस 25 55, 55 और 25 80, और 4 गुना 80 320 सेंटीमीटर। तो कुल कितनी टेप लगेगी? 320 सेंटीमीटर टेप लगेगी। कुल कितनी टेप लगेगी? 320 सेंटीमीटर टेप लगेगी। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों में से किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, बताइए। समझ आया सभी को सेकंड पार्ट? देखो, 4 लंबाइयों पर 4 टेप लगेंगी, 4 ऊंचाइयों पर 4 टेप लगेंगी और 4 चौड़ाइयों पर 4 टेप लगेगी। 12 टेप बोलिए ना, 12 कैसे कैसे लगेगी? 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। तो उनकी मैंने इन सबको जोड़कर आपके सामने आंसर निकाल कर रख दिया है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए। हाँ जी, समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? अभिषेक, भूपेश, अभिषेक, शिवानी, जतिन, नवीन, प्रवेश, प्रियांशु, राहुल, रजत, ऋषभ, सचिन, शबनम, मधु, सौरभ, विनोद एंड पवित्रा। विनोद कुमार नाम से हैं एंड पवित्रा। कुछ बच्चे तो निकल लिए क्लास से, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निकल लिए हैं। ठीक है, तो जो निकल गए हैं उनका नुकसान है, जो है उनको फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगले वाला। इसको अच्छे से समझना, आसान है और आसान है। ठीक है, तो ध्यान से समझना जो जो मैं यहां पर करता जा रहा हूं। देखो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन दे दूं तो कर लो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट ले लूंगा इसमें से, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक टेस्ट में हो जाएंगे, मतलब पोल, पोल से रिलेटेड, मतलब पोल में पूछ लूंगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, अभी समझ लो, ऐसे ही क्वेश्चन फिर अगली क्लास में पोल में पूछ लूंगा, पता भी चल जाएगा मुझे आपने कितना सीखा। तो वैसे आपके एग्जाम आ ही रहे हैं 1 महीने बाद, उसमें आपका अच्छा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मौका आपको समझने का है, सुनने का है। क्वेश्चन है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है शांति स्वीट स्टॉल। तो मिठाइयां वो बनाते हैं, तो मिठाइयां बनाने के बाद उनको डब्बे चाहिए जिनमें उनको मिठाइयां रखनी है। अब उन डब्बों का ऑर्डर उनको देना है। ठीक है, वो गत्ते के डब्बे हैं, उनको बनाने का ऑर्डर उनको देना है। इसके बाद कहा गया है कि 2 मापों के डब्बों की आवश्यकता थी। ठीक है, 2 टाइप के डब्बे चाहिए थे शांति स्वीट स्टॉल को। पहले जो बड़ा डब्बा है उसकी माप दी हुई है 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। छोटे जो डब्बे हैं जिसमें कम मिठाइयां होंगी, उनकी माप दी हुई है 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की अति व्यापकता यानी ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो। देखो पहले बताओ, यहां तक समझ में आया? एक मिठाई की दुकान है, उनको डब्बे चाहिए जिसमें वो मिठाइयां पैक करके देंगे, तो वो उन डब्बों का ऑर्डर देते हैं किसी को। तो उनको 2 टाइप के डब्बे चाहिए, एक है बड़े वाले डब्बे जिनकी माप ये दी हुई है, और जो छोटे वाले डब्बे हैं उनकी माप ये दी हुई है। उसके बाद ये कहा गया है
कि सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए, अति व्यापकता का मतलब ये है, आपने मिठाई के डब्बे देखे होंगे, एक नीचे वाला हिस्सा होता है मिठाई के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में एक नीचे वाला हिस्सा होता है, ऊपर से एक ढक्कन लगाकर उसको बंद कर देते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा जो ऊपर का जो ढक्कन होता है, ऊपर का ढक्कन जब लगाते हैं तो उसके जो किनारे हैं, ढक्कन के जो किनारे हैं, वो ढक देते हैं नीचे वाले डब्बे को। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो ढक्कन है जब उसको आप लगाओगे तो उसके जो उस ढक्कन के जो साइड वाले किनारे हैं वो उस डब्बे को किनारे पे से ढक देते हैं ना, उसी को कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओवरलैप का मतलब होता है जैसे ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैं अपना दूसरा हाथ रख दूं तो ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे ही डब्बे होते हैं, डब्बे का जो किनारा होता है मिठाई के डब्बे का, वो ऐसे होता है कि नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ओवरलैप करता है, साइड में से ओवरलैप करता है। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा गया है कि सभी प्रकार के ओवरलैप, यानी उनको मानकर ये कहा गया है कि जो उनका क्षेत्रफल है डब्बों का वो 5% अधिक लगेगा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अधिक गत्ता उसमें लगेगा। अब आगे बोला गया है यदि गत्ते की लागत इतनी है तो 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो दो, पहले मैं डब्बे लिख रहा हूं, यहां पर बड़े वाले डब्बे लिख रहा हूं। पहले बड़े डिब्बे के लिए सॉल्व करूंगा, फिर छोटे डिब्बे के लिए सॉल्व करूंगा। पहले बात करते हैं बड़े वाले डब्बे की। तो बड़े वाले डिब्बे की माप कितनी है? 25 × 20 × 5। बड़े डिब्बे की जो माप है, पहले बड़े वाले डिब्बे को देखते हैं कितनी है। 25 × 20 × 5, यानी अच्छा ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी लिख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है? लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। ये क्या है? ऊंचाई है। ओके, तो अब बताओ, जब गत्ता मुझे चाहिए होगा, गत्ते के लिए मुझे डब्बा पूरा बनाना पड़ेगा, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी। गत्ता तो हर जगह लगेगा ना, ऊपर भी लगेगा डब्बे में गत्ता, नीचे भी लगेगा, दाईं ओर भी लगेगा, बाईं ओर भी लगेगा, आगे भी लगेगा, पीछे भी लगेगा। तो गत्ता हर जगह लगेगा, यानी मैं यहां पर क्या निकालूंगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 L कितना है? 25 × 20 प्लस 20 × 5 प्लस 5 × 25। मैंने क्या किया है यहाँ पर? L, B और H के मान रख दिए। सर बड़े डब्बे का सरफेस एरिया आएगा 1450 सेंटीमीटर के। ओके, चलो देख लेते हैं। अगर आपने निकाला है तो यही आना चाहिए फिर तो। 25 की 20 में गुणा करेंगे तो 500 प्लस 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125। तो 500 और 100 600, 600 और 125 725। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। यस, तो 1450, 1450 ही आ रहा है सभी का। बता दो एक बार, 1450 ही आया है ना? तो जो बड़े वाला डब्बा है उसका क्षेत्रफल कितना आया है? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को? आंसर छोटे वाले का 630 सेंटीमीटर के। ओके, छोटे वाले का भी निकाल लेते हैं। पहले बड़े वाले का बताइए, सबको क्लियर हुआ? पहले बड़े डिब्बे की बात करते हैं, छोटे को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले सिर्फ बड़े वाले डिब्बे को सॉल्व कर रहा हूं। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इसमें गत्ता लगेगा, जो इसमें गत्ता लगेगा बड़े वाले डब्बे में, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% अधिक लगेगा। यानी जितना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है ना, इसका 5% और ज्यादा लगेगा इसमें। क्यों लगेगा? क्योंकि जब हम डब्बा बनाएंगे तो कुछ ओवरलैपिंग होगी साइड में, कुछ गत्ता फालतू लगेगा। जब ढक्कन को उसको बंद करेंगे, डब्बे के ढक्कन को, तो जो साइड वाला हिस्सा है वो ओवरलैप होगा, तो उस वजह से जो साइड वाला हिस्सा है उसमें अतिरिक्त गत्ता लगेगा।
तो और वो अतिरिक्त कितना लगेगा, इसका 5%। तो मैं इसका क्या निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, यानी मैंने क्या निकाला, 1450 का 5%। क्या आपको प्रतिशतता निकालनी आती है सभी को? हाँ जी, 1450 का 5% निकाल सकते हैं क्या? निकाल के बताइए मुझे। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, निकालिए। कितना आएगा? 1450 का 5%। तो कैसे निकालते हैं 1450? ऐसे कैसे ही, का की जगह गुणा आ जाता है 5, और प्रतिशतता को हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, परसेंट। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है यार, ऐसे करने के बजाय हम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो यहां से क्या बचा, 1450 गुणा 1/20। 1450 की 1 में गुणा हो गई तो 1450/20। 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72.5। वेरी गुड। ठीक है, तो कितना आया, 72.5। तो इतना और ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कुल गत्ता कितना लगेगा, कुल गत्ता कितना लगेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा। इसमें इसका 5% और ज्यादा लगेगा, यानी 72.5 और लगेगा। तो इसको जोड़कर कितना आएगा, 0.5 ऐसे का ऐसे ही, 2, 7 और 5 12, हासिल में 1, 4 और 1 5, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा कुल। कुल कितना गत्ता लगेगा, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक डब्बे को बनाने में कितना गत्ता लगेगा, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1450 तो ये, और इसका 5% और लगेगा। 5% 72.5 आया, इसमें मैंने 1450 में 72.5 को जोड़ा, तो मुझे ये मिला। कोई डाउट इसमें किसी स्टूडेंट को? अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो कोई डाउट नहीं होगा, और अगर बीच में खाना याद आ गया है या कुछ और याद आ गया तो फिर तो डाउट ही हो, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, हमें सुनना है ध्यान से और समझना है। ठीक है, तो कुल गत्ता एक डब्बे में लगेगा 1522.5, और कुल कितने डब्बे बनाने हैं, 250। एक डब्बे में कितना गत्ता लग रहा है, 1522.5, तो 250 डब्बों में लगा कुल गत्ता। 250 डिब्बों में लगा कुल गत्ता, तो कितना लगेगा, 250 गुणा 1522.5। ठीक है, एक डब्बे में 1522.5 लग रहा है, 250 में 250 गुणा 1522.5, तो गुणा कर लो भाई इसकी। गुणा करके क्या आएगा, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, हासिल में 6, 25 दूनी 50 और 6 56, हासिल में 5, 25 पंजे 125 और 5 130, हासिल में 13, 25 एकम 25 और 13 38, और एक 0 और आ जाएगी, और यहाँ पर दशमलव। तो कुल गत्ता कितना लगेगा, 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा बड़े वाले डब्बे में। बड़े वाले डब्बे में कुल कितना गत्ता लगेगा, 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 डब्बों में। ये बताओ, ये सभी को समझ में आया? जो मैंने बड़े डब्बे के लिए किया है वही मैं छोटे डब्बे के लिए करूंगा। तो पहले मैंने क्या किया, बड़े वाले डब्बे की माप दी हुई थी, उससे उसका क्षेत्रफल निकाला। अब उसमें 5% एक्स्ट्रा लगेगा, तो 1450 का 5% निकाला, उसको उसमें जोड़ दिया। अब ये एक डब्बे का आया है, तो 250 का कितना आएगा, इसमें 250 की गुणा कर दी, ये आएगा। अब इसी प्रकार अब मैं छोटे डब्बे की कैलकुलेशन करूंगा। तो छोटे डब्बे की माप कितनी है, छोटे डब्बे की माप कितनी है, 15 गुणा 12 गुणा 5, 15 गुणा 12 गुणा 5, यानी ये हमें लंबाई दी है, ये चौड़ाई दी है, और ये ऊंचाई दी है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो भी आप ऐसे निकालो, 2 LB प्लस BH प्लस HF। जो मैंने बड़े वाले डब्बे के लिए किया है वही मैं छोटे वाले डब्बे के लिए सेम टू सेम करूंगा।
तो 2 एल बी, एल कितना है 15, बी कितना है 12, प्लस 12 गुणा एच कितना है 5, प्लस 5 गुणा एल कितना है 15। तो 2, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, प्लस 12 पंजे 60 प्लस 15 पंजे 75। 2 गुणा 180 प्लस 60 240, 240 और 75 कितना होगा? 240 और 75 315, यानी 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है? किसका आया है? छोटे डब्बे का। लेकिन इसमें भी 5% एक्स्ट्रा लगेगा ओवरलैपिंग की वजह से। तो मैं क्या करूंगा, 630 का 5% कितना होगा बताइए? 630 का 5% कितना होगा? 630 गुणा 5/100। का की जगह गुणा, प्रतिशतता को हटाने के लिए 100 से भाग। तो ये कितना आएगा? 630 गुणा 1/20, 31.5। 31.5। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31.5। तो इतना गत्ता और एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो किसमें एक्स्ट्रा लगेगा? तो कुल गत्ता कितना लगा? कुल गत्ता कितना लगेगा? 630 प्लस, है ना, ये तो लगेगा ही लगेगा 630, और उसमें इतना और लगेगा प्लस 31.5। तो ये कितना बचा? 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो छोटे वाले डब्बे में, एक डब्बे में कितना गत्ता लगेगा? 661.5। लेकिन इतने कितने डब्बे बनाने हैं? 250 डब्बे बनाने हैं, है ना। ये तो एक डब्बे का है ना सर कुल क्षेत्रफल। एरिया आएगा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, तो 250 डिब्बों के लिए कुल गत्ता, कुल गत्ता, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 250 गुणा 661.5 कर दूंगा। ठीक है, तो इसको अब गुणा कर दो जैसे एक स्टूडेंट ने भी किया है। 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 12 37, 25 छिक्का 150 और 3 153, 25 छिक्का 150 और 15 165। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 12 37, हासिल 3, 25 छिक्का 150 और 3 153, 25 छिक्का 150 और 15 165, और एक जीरो आ गई तो यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा। तो कुल कितना क्षेत्रफल लगेगा? 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आ रहा है अभी, एक बार चेक कर लो। ओके, प्रियांशु यस ने, इतना ही है। ओके प्रियांशु ने पहले दिया है आंसर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो, आपको यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, आपको बड़े डब्बे का पता चल चुका है। जो आपका बड़ा डब्बा था, ये सब बड़े डब्बे का है, इतना जो बड़े डब्बे के नीचे मैंने किया है। तो बड़े डब्बे में कुल कितना गत्ता लग रहा है? 3,80,625। छोटे डब्बे में कुल कितना गत्ता लग रहा है? 1,65,375। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताइए, कुल कितना गत्ता लगा दोनों डब्बों में? दोनों डब्बों में कुल कितना लगेगा? इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों डिब्बों में लगा कुल गत्ता, तो इसमें लग रहा था 3,80,625 प्लस 1,65,375। तो इनको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 3 10, एक और 5 6, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा कुल। ठीक है, कुल कितना गत्ता लगा? 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वाला डब्बा और छोटे वाला डब्बा दोनों को मिलाकर कुल इतना गत्ता लगेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में हमें निकालना है कि यदि गत्ते की लागत प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 रुपए है, यानी जो जिससे आप गत्ता बनवा रहे हो वो कितने रुपए ले रहा है? 4 रुपए ले रहा है। कितने के? 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते के। ठीक है, तो 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जो कीमत है वो क्या है? 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत 4 रुपए है।
तो आपको ये बताना है कि कुल कितनी लागत आएगी, कुल कितने रुपए लगेंगे इतने को बनवाने में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4/1000। ठीक है, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा? 4/1000। सर 21,840 रुपीज आएगा। ओके, गुणा 500, 5,46,000। तो 4 जीरो कट, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास? 4 गुणा 546। आपने शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ किया कुछ। 4 गुणा 546, तो 4 6 24, 4 चौक 16 और 2 18, 4 पंजे 20 और 1 21, 2,184 रुपए में आपका पूरा गत्ता बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन है भाई। मैंने कहा था क्वेश्चन बड़ा है ये, लेकिन है आसान। अगर आपको समझ में आ गया है तो आसान है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आसान है, और अगर नहीं आया है तो मुश्किल है। बताओ कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन क्या था? बड़े डब्बे की माप दी थी, उसकी हेल्प से मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उसमें 5% गत्ता एक्स्ट्रा लग रहा था, तो 5% एक्स्ट्रा लगाकर ये क्षेत्रफल आया। अब ये एक डब्बे का क्षेत्रफल है, कुल 250 डब्बे बनवाने थे, तो इसमें 250 की गुणा कर दी, आपको ये मिल गया। ऐसे छोटे डब्बे की माप ये दी हुई थी, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया। इसमें 5% एक्स्ट्रा लगेगा, तो 5% निकाल के उसको जोड़ दिया, और 250 डब्बे बनाने थे, तो इसमें 250 की गुणा कर दी। अब आपके पास कुल क्षेत्रफल आएगा इन दोनों को जोड़कर, तो आपने इन दोनों को जोड़ा, कुल क्षेत्रफल आपको मिल गया ये। अब 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत 4 रुपए है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4/1000 रुपए होगी, और 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की 2,184 रुपए होगी। बताइए, अगर ये क्वेश्चन आया ना तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। समझ आ गया सभी को? कुछ है इसमें, मतलब इतना कुछ है नहीं, जो क्वेश्चन में कहा गया है वो करते जाओ, जो क्वेश्चन में कहा गया है वो करते जाओ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, क्या है ये, 6 है या 7 है? शायद 7 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि अभी 10 मिनट है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर ही लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और इसके बाद हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझना हो ना, रिकॉर्डिंग जरूर देख सकते हो। रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, जब मन किया आप रिकॉर्डिंग ऑन करके, या तो एग्जाम से पहले अगर आप देखना चाहो सॉल्यूशन तब भी देख सकते हो, खुद से अगर प्रैक्टिस करनी हो तब भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रवीण नाम की लड़की है जो अपनी कार को खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। ठीक है, जैसे संदूक होता है, ऐसा ही क्या अपनी कार को खड़ी करने के लिए वो एक जगह बनाना चाहती है। वो चारों ओर से और ऊपर से ढका हुआ है, मतलब जैसे एक कमरा है तो चारों ओर से और ऊपर से ढका हुआ है। ठीक है, यह मानते हुए सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर गुना 3 मीटर गुना ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? हाँ जी, कार ऐसा तिरपाल बनाना है जो चारों ओर से ढक ले और ऊपर से ढक ले। सर टोटल सरफेस एरिया में से LB माइनस कर यस, देंगे। वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया में से LB माइनस कर दो, या दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो आपका पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें LB जोड़ दो। है ना, दो तरीकों से आप इसको कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो आप ही बताओ, आपको मान लो अपनी कार को खड़ी करने के लिए एक ऐसी जगह बनानी है जो चारों ओर से, मतलब चारों ओर से वो ढका हुआ हो और ऊपर से भी ढका हुआ हो। तो नीचे वाली जगह तो खाली रह गई ना, नीचे तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, नीचे आपको कुछ नहीं चाहिए, नीचे तो धरती है, धरती पर आप गाड़ी खड़ी कर दोगे। तो आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है? चारों ओर का और ऊपर का। तो चारों ओर का आप निकाल सकते हो पार्श्व से,
और ऊपर का एल बी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। 4, 3 और 2.5 मीटर। तो एल दिया हुआ है 4 मीटर, बी दिया हुआ है 2.5 मीटर और एच दिया हुआ है 3 मीटर। इसको दो तरीकों से कर सकते हो, या तो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उसमें एल बी घटा दो, या पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं एलएस से लेटरल सरफेस एरिया निकालकर। अब मैं ये एलएस से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होती है। ठीक है, तो दो एल कितना है 4 प्लस बी कितना है 2.5 गुणा एच कितना है 3। तो 2 6.5 गुणा 3, 2 तिया 6, तो 6 गुणा 6.5, तो 6 पंजे 30, 6 छिंग 36 और 3 39, यानी आपको क्या मिला 39 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ चारों ओर का मिला है आपको, अभी ऊपर से भी ढका हुआ है। ऊपर का कैसे निकालोगे, एल गुणा बी से। ठीक है, तो ऊपर का क्षेत्रफल, ऊपर के हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर एल गुणा बी। एल कितना है 4, बी कितना है 2.5, तो ये आया 10 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, कुल क्षेत्रफल कितना आया 39 प्लस 10, 39 प्लस 10 यानी 49 मीटर स्क्वायर। तो आपको कुल कितना त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी, 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, है ना। चार ओर का निकाल के ऊपर का जोड़ दो, या चार ओर का निकाल के ऊपर का घटा दो, नीचे का घटा दो, ये सब चीजें हमने पहले दूसरे क्वेश्चंस में की थी। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं इनके। ठीक है, तो फिर अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में मजा आया होगा, समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, चलिए अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग डाउट्स पूछ लो।